महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बाँटूँगी इस दुनिया में, ऐ मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। आज मैं अपने सभी भाई-बहनों से कहना चाहूँगी, अभी पढ़ लीजिए, वादा करती हूँ ज़िले में सबसे ऊँचा सर आपका होगा। और किसी ड्रीम गर्ल को अपने माँ-बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और गौर से देखा करो अपने माँ-बाप की आँखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। ज़िंदगी ना एक एग्ज़ाम की तरह है और इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग फ़ेल हो जा रहे हैं। क्यों फ़ेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसलिए फ़ेल हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से साहस ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं अपना सकते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, नहीं हमें भी इस सफलता को पाना है। ज़िंदगी ना एक अजीब सी रेस है, समझ नहीं आता अगर तेज़ भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे और धीमे दौड़िएगा तो आपको अपने ही पीछे आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो, भले ही दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका एक अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल ज़रूर होइएगा। 97% लोग थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि आपको परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है आपका मेहनत कैसा था। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तब कभी नहीं पूछती समुद्र अभी कितनी दूर है। और नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं। हम हार जाते हैं, परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं। जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, ना कि उन परिस्थितियों से निकलते हैं। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे लोग केवल हमसे मांगने ही आते हैं, कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है भगवान किसी दिन निकल कर बोलेंगे कि तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने नहीं आते हो। तो भगवान से एक ही दुआ मांगिए कि आपको मुसीबत देना है तो आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से मुसीबत भी दीजिएगा, लेकिन उस मुसीबत से लड़ने के लिए हिम्मत भी दीजिएगा। देखिए, ज़िंदगी में आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। गलतियाँ किससे होती हैं? जो काम करता है उससे, मेहनत करने वालों से ही तो गलती होती है। निकम्मों की तो ज़िंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। और दुनिया में किसी भी समस्या का टोल फ्री नंबर है, एक बढ़िया सा दोस्त बनाओ 2-4 लोगों का और उनसे ही पढ़ाई लिखाई का हर डिस्कस करते रहो। कुछ दोस्त तो ज़िंदगी में ऐसे बनाओ जैसे आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाएं जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे जो दोस्त होते हैं वो जल्दी समझ नहीं आते। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी नहीं ठीक कर सकता। अगर आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। जीवन में अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही ख़राब चीज़ है। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। दुनिया में किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। माचिस जो होता है, माचिस दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखा है? वो खुद को भी जला लेता है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बुराई लोग उसी का करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले से गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे? जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार कीजिए और आप उसे प्रूफ मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग प्रूफ करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है।
अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे आप सहज स्वीकार कीजिए। आपकी कोई बुराई कर रहा है, जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता की दहलीज पर अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, हमें कोई जॉब मिल जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती और काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है।